आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे और एक बार फिर से हम धमाल मचाने के लिए आ गए हैं, कहर मचाने के लिए आ गए हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 को फोड़ने के लिए आ गए हैं, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज। हर सब्जेक्ट के सीरीज तुमको मिलने वाले हैं यहां पर, और ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिन क्वेश्चंस को तुम बस कर लोगे ना तो 80 आउट ऑफ 80 जो है वो उसकी गारंटी जो है वो मैं लेता हूं। बस तुम्हें इनको पढ़ लेना है, याद कर लेना है और तुमको सब कुछ मिलेगा ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे मैं सबसे पहले तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। थैंक यू इसलिए क्योंकि कल जो हमने वीडियो डाला था, पहला वीडियो सोशल साइंस एसएसटी क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसको तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और अगर वो वीडियो नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का डाल दूंगा। तुमको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यार, बस वीडियो को देखो, ज्यादा से ज्यादा दबा के लाइक करो और कमेंट में लिख दो बोर्ड एग्जाम 2024 फोड़ेंगे। तो भैया अभी क्या करना है हमें, देखो जैसा मैंने कहा कि सीबीएसई जो है वो अपने फुल फॉर्म पर आ चुकी है और आई क्या है, कैसे है कि भाई तुम्हें प्रॉपर वे में तैयारी करनी होगी इस बार, अगर नहीं करोगे तो फंस सकते हो। तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूं पिछले कई सालों के उन क्वेश्चंस को लेकर के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड है। मतलब तुमको अपने साइड से कुछ करना नहीं है, बस इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा। ये पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे, कहां से करोगे, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हो तुम यहां पे हम कर रहे हैं आज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ विच चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल मैंने तुमको दिया था नेशनलिज्म इन यूरोप, उस चैप्टर के MCQs अगर तुमने नहीं देखा तो लिंक वीडियो जो है, वीडियो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूं, वहां से चले जाना। अब जल्दी से बिना देरी किए हुए मैं कुछ क्वेश्चंस तुमको यहां पे दिखा रहा हूं, जल्दी से मेरे साथ में बताते जाओ। अगर तुमको आता है तो दैट मींस यू आर गोइंग ऑन द राइट वे और स्ट्रेटेजी तुम्हारी पक्की है, ठीक है। सो यहां पे पहला क्वेश्चन नंबर जो है वो आ जा रहा है कि भैया Who formed the स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर में स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो किसने की थी? यहां पे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान एंड महात्मा गांधी। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एंड डी ऑप्शन इज CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो यहां पे मैं तुमको बता दूं कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो की थी चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिल करके। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब यहां पर हम लोग जल्दी से आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिकेट? अब पिकेट का मतलब क्या होता था, ठीक है। अब यहां तुमको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन पिकेट वर्ड अगर तुमने पहले कभी सुना है तो तुमको पता होगा कि ये एक प्रकार का फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन होता था। मतलब एक प्रकार का विरोध करने का तरीका, प्रदर्शन करने का तरीका, जिसमें कि लोग क्या करते थे, ब्लॉक कर देते थे एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। किसी ऑफिस को, किसी फैक्ट्री को, किसी दुकान के एंट्रेंस को, मेन गेट को ही ब्लॉक कर देते थे और इसको कहा जाता था पिकेट, ठीक है। वैसे पुलिस की भाषा में भी तुमने कभी पिकेट वर्ड यूज सुना होगा, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधीज नोवेल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। कौन सा तरीका था? तो भैया ये तुमको पता है, अहिंसा वादी थे महात्मा गांधी, तो उनका वही है, ही प्रैक्टिस्ड ओपन डिफेंस ऑफ लॉ, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं एक बार फिर से तुमको याद दिला दूं कि तुमको कोई मेहनत नहीं पड़ रही है मेरे प्यारे प्यारे शेरों, मेरे चैम्प्स। ये सारे वो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कोई नहीं लेकर आया पूरे यूट्यूब पे धमाकेदार तरीके से, कि भाई हमने बहुत मेहनत करके, सहज करके इन सारे क्वेश्चंस को निकाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन भी बेकार नहीं है, मेरी बात को याद रखना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो कि बहुत सक्सेसफुल था, उसको रोक दिया था। क्यों रोक दिया था? अगर तुमने पढ़ा हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया तो तुम हंस के बोलोगे चौरा चौरी कांड के वजह से, जहां पे एक पुलिस थाना को जला दिया गया था। तो आंसर इज डी, चौरा चौरी इंसिडेंट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बिकॉज। साइमन कमीशन को बायकॉट किया गया था। क्यों बायकॉट किया गया था? क्योंकि देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। देखो यार, समय कम लगे, वीडियो छोटा रहे और तुमको क्रिस्प मैनर में सब कुछ समझ में आ जाए, मैं तुमको जल्दी से समझा दे रहा हूं कि इसलिए साइमन कमीशन का बायकॉट किया गया था, विरोध किया गया था, क्योंकि इस कमीशन के अंदर में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। विरोध होना जायज है भाई, कोई प्रतिनिधित्व इंडिया का तरफ से, भारत की तरफ से था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, अब हम आते हैं, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी कब रिटर्न हुए थे? जब वहां पे भी उन्होंने आंदोलन किया था ना, बहुत ही सक्सेसफुल, उसके बाद में वो रिटर्न हुए थे। तो वो रिटर्न हुए थे 1915 में। तो यहां पे 1915 हमारा कौन सा ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट एक्शंस वर टेकन ड्यूरिंग द नन कॉपरेशन मूवमेंट? नन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कौन कौन से एक्शंस लिए गए थे? ठीक है, तो यहां पे क्या लिया गया था? असहयोग आंदोलन था। मैं तुमको छोटे शब्दों में बता दूं कि भाई विरोध किया गया था अंग्रेजी सरकार का, और वो भी बिना किसी प्रकार के सहयोग के। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि सरकारी जो अवार्ड्स दिए जाते थे, पदवी दी जाती थी लीडिंग लोगों को, ठीक है, जैसे कि कोई टाइटल दिया गया, हाँ, उस समय राय बहादुर ये सब टाइटल होता था, केसरे हिंद वगैरह वगैरह टाइटल होता था जो अंग्रेज देते थे, स्पेशली उन लोगों को जो कि उनके साथ में चलते थे। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा फेवर में अंग्रेजों के रहते थे, चमचागिरी टाइप में भी, तो उन लोगों को दे दिया जाता था। तो उन लोगों ने सबसे पहले भाई समझा कि भारत के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है, तो सरेंडर कर दिया उन टाइटल्स को। एंड बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, सब चीजों का असहयोग किया गया इसके अंदर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच पार्टी डिड नॉट बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शंस हेल्ड इन द ईयर 1921? किस पार्टी ने भाई 1921 में जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाला था उसका विरोध उन्होंने नहीं किया था? सबने किया था, उन्होंने नहीं किया था। तो वो कौन सा था? जस्टिस पार्टी, ठीक है भाई। अपना अपना विचारधारा था हर दल का, हर पार्टी का, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन हम पहुंच रहे हैं 9 की तरफ, और यहां पे मैं तुमको होल्ड पे ले रहा हूं। एक बार फिर से मैं बताने वाला हूं कि भैया ये जो वीडियोस जो तुम देख रहे हो, इन पीडीएफ को तुम कहां से अचीव कर सकते हो, तो मैं बता देता हूं तुमको कहां से मिलने वाला है, ठीक है। आ जाओ यहां पर। यहां पे जब तुम आते हो तो मैं तुमको बता देता हूं कि अगर तुम ये इन पीडीएफ को देखना चाहते हो, नोट्स को पाना चाहते हो, तो यहां पे तुम्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूं। वो है @study with विशाल सर, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो विथ विशाल सर। मैं लिंक कोशिश करूंगा डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। यहां पे ये टेलीग्राम है, और ट्विटर पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड एवरीथिंग, तो मेरा ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @विशाल आर्यव, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दीज 2 ऑफिशियल चैनल्स ऑफ अवर्स, ठीक है। जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर टेलीग्राम पे ही मैं नोट्स देने वाला हूं। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, @study with विशाल सर, ज्वाइन कर लो जल्दी से, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर। तो यहां पे क्या है भाई क्वेश्चन हमारा? व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 अबाउट? 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था, ठीक है। तो यहां पे था, आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। ये क्या था? जिसमें कि जो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे ना, खेतीहर मजदूर, उनको परमिशन नहीं था कि वो चाय की जो बागान होते थे वो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वो छोड़ करके उसे जा सकते थे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। हु सेटअप द अवध किसान सभा? अवध किसान सभा को किसने सेटअप किया था? तो जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, इन 2 लोगों ने मिलकर के अवध किसान सभा का स्थापना किया था, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द नन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फॉर्म? इकोनॉमिक फॉर्म पर नन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा? बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेन गुड्स का देखो, जब भारतीय लोगों ने बाइकआउट किया, लिकर शॉप्स का पिकेट्स का जो उनके आगे पिकेट्स लगाए गए, यानी कि उसको ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है। फॉरेन क्लोथ्स को बहुत बड़ी संख्या में बॉनफायर के रूप में जला दिया गया। तो क्या हुआ कि भाई अंग्रेजों को इससे धक्का लगा, और यही मकसद था असहयोग आंदोलन का, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके। तो अब यहां पर हम आते हैं, इसी तरह से तुमको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। मैंने तुमको इस चैप्टर के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? जल्दी से जाओ, इन क्वेश्चंस को तुम अवेल करो, ले लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ग्रुप हमारा, जो मैंने तुमको अभी बता रखा है। टेलीग्राम ग्रुप तुम्हें ज्वाइन करना है @study with विशाल सर। ट्विटर हैंडल मुझे फॉलो कर लेना है @विशाल आर्यव। यहां पे तुमको सारे नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी मैं तुमको कराने वाला हूं, और वो भी कैसे एकदम फुल फ्लेज मैनर पे। मतलब तुम अगर यहां पर आए हुए हो तो भैया
भूल जाओ किसी भी चीज को। तो ये जो नोट्स हैं मैं तुमको दे रहा हूं, लगातार दे रहा हूं, जल्दी से लो और वीडियो को करो लाइक और लिख देना तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पे, किस चैप्टर का चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए, अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बोर्ड एग्जाम 2024 को फोड़ेंगे हम लोग मिल करके। लिख देना कमेंट में #बोर्ड एग्जाम 2024 फोड़ देंगे। मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।